ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज आपको पता ही है कि बहुत जल्द आज तो हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन है और कल रात को 7 तारीख की रात को और 8 तारीख की सुबह तक वो ग्रहण चलेगा। चंद्र ग्रहण के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। उससे पहले मैं आपको सूचना दे दूं, उससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कि मैंने पहले भी आपको एक दो बार उसका लिंक दिया है। मैं यहाँ आज के वीडियो में उसका लिंक डालूंगा नीचे। एक एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चीज़ें डालने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल चालू किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो अगर आप उसमें नहीं जुड़े हुए हो या कोई नया देख रहा है तो आप उसमें जुड़ सकते हो। उसको मैं कोई आपको पैसा नहीं देना है, कोई ज्वाइन बटन नहीं है, कोई आपसे कोई सुपर चैट नहीं मांग रहे। उसमें हम सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजिकली कुछ चीज़ें बताएंगे। और क्यों बताएंगे? क्योंकि आज पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं चंद्र ग्रहण के इमीडिएट बाद। उसके बाद नवरात्र आएगी, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगी। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन को अच्छा करने के लिए या अपने सिम्टम्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपाय। आप अपने सिम्टम्स को मैच कीजिए, या आपको मैंने जैसे बताया कोई प्लैनेटरी एप्लिक्शन है आपके हॉरोस्कोप में, आपको पता है कि मेरी शनि की 7.5 चल रही है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ वो आपको हेल्प करेगा। हम आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे। और इम्पॉर्टेंट है, पितृपक्ष को बहुत इंपॉर्टेंस है, उसमें करा गया उपाय बहुत कारगर होता है। कई लोगों के जीवन में ये दोष होता है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने मित्रों को भी भेज सकते हैं। और दशहरे दिवाली के आसपास भी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं बोली जा सकती, वो वहाँ पर हम बोल देंगे, क्योंकि वहाँ पर प्योर जो जिनको एस्ट्रो लवर्स हैं वहाँ पर उनको मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। तो आज शुरू कर लेते हैं चंद्र ग्रहण, जो कि आपका 7 तारीख को हो रहा है। देखिए, इसका वो हमेशा लोग पूछते हैं मेरे को, तो मैं थोड़ी सी टेक्निकलिटी भी बता दूं। ये कुंडली बनाई हुई है मैंने, सारी चंद्र ग्रहण की कुंडली बनाई है, इंडिया इंडिपेंडेंस की कुंडली भी है। तो 7 सितंबर को 9:58 PM पे ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा। 8 सितंबर को 1:26 तक चलेगा। इसका सूतक लग जाएगा 12:57 से दोपहर में, मोटा मोटी 1 बजे से। तो जो सूतक का पालन करते हैं, जिनको अपने मंदिर बंद करने ही चाहिए। जिनको नहीं पता है वो जान लें कि आपको मंदिर में बैठ के उस समय पट बंद रखने अपने घर के। मंदिरों के तो पट बंद होंगे ही, अपने घर के मंदिर को भी आप टच ना करें, पूजा ना करें। बाहर बैठ के आप मंत्रोच्चारण वगैरह जो भी करना चाहिए वो करें, कहीं पर भी बैठ के। और जो नॉर्मल वो होते हैं वो आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे। यहाँ मैं कुछ एक विशेष चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, मुंडन अफेयर्स के ऊपर इसका क्या होगा। और ये 2 नक्षत्रों से ये ग्रहण है, शतभिषा में शुरू हो रहा है और पूर्व भद्र में खत्म हो रहा है। राहु और गुरु दोनों के नक्षत्र इन्वॉल्व हैं इसमें। और ग्रहण की जो कुंडली बनेगी 11:38 इसका मेन पीक टाइम होगा, 7 सितंबर की रात को 11:38 पे। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली वो भी वृष लगन की कुंडली बन रही है। देखो, हमारा देश भी वृष लगन की कुंडली है, ये ग्रहण की कुंडली भी वृष लगन की बन रही है। और भी कई चीजें वृष लगन के, जो पिछली बार मैंने आपको बताई थी, और वृश्चिक लगन के बीच में घूम रही है। मतलब आप देखो, नेचर का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन। मोदी जी के बारे में, RSS के बारे में मैंने आपको बताया था। ये देखो, ये कुंडलियां बनी हुई है, आप देख सकते हो। ये आप देखो, यहां पर ये वृष लगन, ये वृश्चिक अगर यहां आए, मतलब ये चारों जो केंद्र हैं, पिछली बार भी मैं आपको यही समझा रहा था, तो लोग बोल रहे थे अभी जैसे ग्रहण यहां है, कहां? 10th हाउस में। और अगर वृश्चिक से गिने तो जो ज्योतिष के स्टूडेंट है समझ जाएंगे, 4th हाउस में। 4th हाउस है थ्रोन का हाउस। इंपॉर्टेंट बातें अब इस ग्रहण की मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा था कि ये ग्रहण जो है एक ये ट्रिगर पैदा करने वाला है। ट्रिगर ऑफ व्हाट? जो इवेंट्स अनफुलफिल रह गए अभी तक, जैसे
उसमें से एक है भारत पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो पूरा नहीं हुआ। गवर्नमेंट भी बोल रही कि हमने उसको रोका हुआ है, बंद नहीं किया है। और ऐसे कई मुंडन अफेयर्स में कई ऐसे मैटर्स हैं जो कि पूरे नहीं हुए हैं। तो क्या होता है कि हर चीज़, मैंने आपको बोला था ना, थोड़ी 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 शुरू हो गई 2025 में। और आपको याद हो तो मैं सबसे पहले मैंने चिल्लाना शुरू किया था सब चीज़ों के बारे में, ट्रेड वॉर है, ये सब चीज़ें। अब आप देखो मिस्टर ट्रंप बड़े इंटरेस्टिंगली उनके सिंह लगन की जन्मपति, देखो आप, ये ना चारों केंद्र बार बार आ रहे हैं। मतलब अगर आप वृष लगन की कुंडली बनाओगे ना तो इसमें वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, पूरा वर्ल्ड जो ऑर्डर है वो इन्हीं चारों के बीच में घूम रहा है। इस पे पता नहीं किसी ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कितना खूबसूरत पैटर्न है। अब ट्रंप है, उनकी सिंह राशि है, सिंह लगन है, तो वहां पर भी इस ग्रहण का इफेक्ट आ रहा है 5th 7th के एक्सेस में। देखो ग्रहण जहां होता है ना, पिछली बार मुझे किसी ने लिखा था, अरे सर आप तो बोल रहे थे उसमें लगन है, आप शायद गलत बोल गए। मैं कुछ गलत नहीं बोल गया, आप मेरी बात को समझे ही नहीं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये कॉपी बुक स्टाइल से ना पढ़ना, चीजें छोड़ दो। ग्रहण वृश्चिक इसमें हो रहा है अगर कुंभ राशि में, तो उसका इफेक्ट 180 डिग्री अपोजिट सिंह पे क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप इंटरप्रिटेट कर पाओगे चीजों को। उसका इफेक्ट वृश्चिक पे क्या होगा, उसका इफेक्ट वर्ष पे क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे केंद्र हैं वहां से। बस ये ही चीजें नहीं समझ पाते लोग, और फिर प्रेडिक्शन इधर उधर होते हैं। तो मैं बताने की आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि इसमें मोदी जी का लग्न, आरएसएस का लग्न, बीजेपी की राशि, हमारे देश का लग्न, ट्रंप का लग्न, ये सब चीजें एक ही साथ में इन्वॉल्वमेंट में आ रही है। मतलब ये चारों केंद्र जो हैं वो घेरे में हैं, इस राहु केतु के ट्रांजिट के भी और इस ग्रहण के भी। तो इसका इफेक्ट जो है ना, और ये पड़ा 3 घंटे 28 मिनट का ओवरऑल ग्रहण है, इमीडिएट 72 घंटे बहुत खतरनाक होते हैं। अब आप ये मत सोच लेना कि अरे भैया आज ही ग्रहण है, आज तो कुछ भी नहीं हो रहा। देखो ग्रहण से पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, जो मैं बार बार आपको चिल्ला रहा था, पानी का कहर। कई लोगों ने मुझे मेल भेजी कि सर इस तरह का प्रेडिक्शन भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। मैंने कुछ भी, कोई चीज अपने मन से नहीं बोली हुई, सब कुछ पढ़ा हुआ बोला है। कोई अगर ये क्लेम करता है कि मेरा प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन मेरा है, मैंने बोला आके आपको, मैंने पढ़ा और उसको अप्लाई किया, लेकिन लिखा मेरे ग्रंथों में ही है। हमारे जो पुराने सारे जो ग्रंथ हैं, जो ऋषि मुनि लिख के गए, उसी के अंदर लिखा हुआ। बस ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां एप्लीकेबल होगी। कैच पूरा वही है। तो सारे डिजास्टर, मैं कट शॉर्ट करता हूं चीजों को, सारे डिजास्टर जो मैंने बोले हुए हैं अपने सारे वीडियोस में, मैन मेड, प्राकृतिक, आंदोलन हैं, बाढ़, सुनामी, अर्थक्वेक। अभी देखो अफगानिस्तान में इतना बड़ा अर्थक्वेक है। अब आप देखो, हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये मैं ना इसको एक ही हिस्सा मानता हूं। ये मैप पे ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस बार ये ग्रहण इंडिया में भी दिखाई दे रहा है, और बड़ा लंबा चौड़ा ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण है। बहुत दिनों बाद, पहले जो आए ना बीच में ग्रहण, अभी 2022 के बाद से कोई ग्रहण दिखाई नहीं दिया। तो इसके इफेक्ट तो बिल्कुल आएंगे, राजनीति पे आपके इफेक्ट आने वाले हैं, जबरदस्त इफेक्ट आने वाले हैं। भयंकर उथल पुथल राजनीति के अंदर हो सकती है। मेरा पिछली बार का वीडियो 2 हफ्ते पहले का आपको याद है, हमने लिखा है, बताया है आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉब्लम में आएगी। मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, ये इसका ट्रिगर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वृष लगन की कुंडली में अगर आप देखोगे तो 10th हाउस, हाउस ऑफ कर्मा, मेरे देश के 10th हाउस, और मोदी जी के वृश्चिक लगन की अगर मैं जन्मपत्री मान रहा हूं उनकी, तो उनके सिंहासन के हाउस पे ग्रहण, और 10th हाउस भी इफेक्टिव है। राहु केतु आमने सामने है ना, जो ज्योतिष समझते हैं वो समझ रहे हैं मेरी बात। मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। चारों केंद्र पीड़ित हैं। आरएसएस वृश्चिक लगन की कुंडली है, वापस से इंडिया
वृष लग्न की कुंडली 10th हाउस। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, एक और चीज मैंने निकाली थी आज, बीजेपी की कुंडली मिथुन लगन की। लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं, लेकिन राशि वृश्चिक है मेरे भाई, वापिस से अगेन उनके भी थ्रोन 4थे हाउस से, मतलब सत्ता बीजेपी की चल रही है ना, और जहां जहां भी चल रही है सारे उसके फेवर में आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट कहां? राजा के ऊपर। राजा कौन है इस समय? हमारे प्रधानमंत्री। उनका अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। और ये जो जितनी भी चीजें उनके खिलाफ ये आ रही हैं निकल निकल के, इसमें भी कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है। ये खुली चीज दिखती है, इसलिए मैंने आपको कहा था ब्लैंक चार्ट पे प्रेडिक्शन, क्योंकि अभी हमें ब्लैंक चार्ट पे मौका मिल गया 4th और 10th एक्सिस, जो कि अभी काफी दिनों बाद वो इस तरह के उसमें आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया की मंगल की दशा, मेरे पास सॉफ्टवेयर है जो मैं नासा का एल्मेनेक में यूज करता हूं, मेरे हिसाब से वो शुरू हो गई 5 सितंबर से। लेकिन कई एल्मेनेक डिफरेंट है, वो बोल रहे हैं भाई 9 से, चलो भाई 9 से मान ली, मैं कह रहा हूं 11 से मान लो, 2-4 दिन का ही अंतर है। और मंगल तो अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। इसीलिए मैंने यहां पर ऑथोरिटीज को, जो मेरी पहुंच के अंदर है, उनको लिखा था कि भैया ये जो मराठा एजिटेशन है इसको आप जरा संभालिएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चंद्र ग्रहण के बाद तक चलता तो फिर मामला हाथ से निकलता और गड़बड़ होती। मगर बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि यहाँ बप्पा विराजमान है, उन्होंने कुछ भी अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं होने दिया और सब निकल गया। तो यहां पर क्या हो सकता है? बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल दिखाई देता है। मैं पर्टिकुलर होकर इस समय अब इंडिया की बात कर रहा हूं। जो दल शासन में है, आमूलचूल परिवर्तन उनको करने पड़ेंगे। उसमें टॉप टू बॉटम सब जने आगे। हमने तो सीधा प्रेडिक्शन कर दिया 6 महीने अगले प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही कष्टकारी रहेंगे। और लोग जो अभी तक चंद्रमा की दशा में चुपचाप बैठे हुए थे, अब वो आएंगे निकल के बाहर, मंगल उनको उद्वेलित करेगा। अब अगर आपने एक भी गलत डिसीजन ले लिया तो बहुत भारी पड़ जाएगा। ये जो अभी राहुल गांधी जी ने वोट चोरी वाला जो ये कैंपेन चालू किया, सही है गलत है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये काफी बात निकली है तो दूर तक जाएगी। इस मैटर पे काफी कुछ बाहर आने वाला है। अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं एक और बम फोड़ूंगा। कुछ ऐसी ऐसी चीजें बाहर आएंगी इस मैटर में, और इससे संबंधित मैटरों में चुनाव आयोग की जन्मपत्री भी मैंने देखी है, और राजीव कुमार जी की जो पुराने 4 चुनाव आयुक्त थे उनकी भी जन्मपत्री देखिए। सब जगह से एक ही कोरिलेशन नजर आ रहा है कि भैया कुछ तो है, आग, चिंगारी कहीं है तो आग निकली है। ये मैटर इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल दिखाई दे रहा है। ये आपको अभी आगे आने वाले महीनों में पता चलेगा। इसलिए मैंने आपको कहा ये ट्रिगर पॉइंट है। यहां से अब चीजें कैसे बदलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट देखने में। ये हो गई हमारे देश की राजनीति की बात, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ये चीज। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुंडन अफेयर्स पे यूक्रेन रशिया लड़े चले जा रहे हैं। बहुत ट्रंप साहब ने कोशिश कर ली। मैंने आपसे क्या कहा था, ट्रंप साहब अपनी सेंसेस में नहीं है। क्यों? यहां पर उनके केतु घूम रहा है। तो अब आप देख लो उनके रोज के बयान क्या आ रहे हैं। कभी वो बोलते हैं कि इंडिया ये, इंडिया वो। अभी वो कल से उनके सुर चेंज हो गए। अभी वो बोलना शुरू करे कि इंडिया तो हमारा मित्र है, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आज अभी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, और हमने इंडिया को क्या खो दिया क्या। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने ही बुने हुए जाल में घूमते जा रहे हैं। क्योंकि वो मैंने आपको बताया प्लैनेट्स प्ले कर रहे हैं उनके साथ, वो पपेट बने हुए प्लैनेट्स के। लेकिन एक बात आप याद रखना कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैटर, देखो डील तो एक दिन होनी ही है, लेकिन उस डील से पहले क्या क्या होना है वो देखना बहुत जरूरी है। ये जो इवेंट है ये यहां पर भी कुछ ट्रिगरेंस क्रिएट करेगा, और इसका इफेक्ट सब जगह आने वाला है। बिजनेसेस के ऊपर, मार्केट के ऊपर, सब जगह आने वाला है।
आएंगे अभी हम उसके ऊपर भी। कई लोग जो मार्केट वाले देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मार्केट की बारी कब आएगी, तो भाई पूरा वीडियो देख लो, उसकी भी बारी आएगी। तो यहां पर मिस्टर ट्रंप अमेरिका में भी और अमेरिका के बाहर भी कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जहां पर वो खुद भी तकलीफ में आए और वो दूसरों को भी तकलीफ में डालें। पहले तो वो हमेशा दूसरों को तकलीफ में डालते हैं, फिर वो खुद तकलीफ में आते हैं, बैकफायर होती हैं चीज़ें। और आप याद कीजिए कि ये मैंने कब से चिल्लाना शुरू किया, जब से वो जीते हैं तब से, क्योंकि मुझे ये था कि वो जीतने ही नहीं चाहिए थे। फिर मुझे ये समझ में आया अगर डेस्टिनी ने उनको चुना है तो कुछ पर्पस है। तो पर्पस क्या है, डेस्टिनी का पर्पस क्या है? डिसरप्शन। डिसरप्शन करना चाहती है डेस्टिनी, मतलब स्काई यूनिवर्स चाहता है कि डिसरप्शन क्रिएट हो, तो उसके लिए किसी को चुनना पड़ेगा ना। महाभारत में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को चुना ना, अंधे का बेटा अंधा बोला, और दुर्योधन ने बोला 5 गांव भी नहीं दूंगा। बस ये दो ट्रिगर पॉइंट बन गए और महाभारत हो गई। हकीकत तो यही है, पीछे उसके कितने भी आप वो ढूंढते रहो, लेकिन मेन 2 कारण यही थे। तो ऐसे ही यहां पर ये ट्रिगर पॉइंट क्रिएट हो रहा है कि कोई आदमी तो ऐसा आए जो इस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश करे, और वो ऐसे मूर्खतापूर्ण चीजें करे, मूर्खता चीजें बोले जो कि मामला गड़बड़ कर दे। अब आप देखिए इंडिया चाइना और उनकी समिट हो गई। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है कि नहीं हम, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर अपन ये सोच रहे हैं कि हमारा चाइना के साथ कोई बहुत अच्छा रिलेशन हो रहा है, तो भैया एस्ट्रोलॉजिकली कभी ये पॉसिबल है नहीं। टाइम बीइंग कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, मगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉसिबल नहीं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉसिबिलिटी मुंडन अफेयर्स में मैं आपको आज एक नया प्रेडिक्शन दे दूं, रशिया और चाइना मिलके, देखो ये गेम मैंने आपसे कहा था, व्लादिमीर पुतिन इस बहुत चालाक आदमी है और सबसे खतरनाक आदमी है जो जीवित है इस समय। शी जिनपिंग भी उतना खतरनाक है, किम जंग वो जो है नॉर्थ कोरिया वाला वो भी इतना खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक आदमी है व्लादिमीर पुतिन, उसकी हॉरोस्कोप हमने पढ़ी है। वो आदमी ने खेल शुरू किया अगेंस्ट यूएसए। तो अब आप देखिएगा कि चाइना और रशिया ये दोनों मिलके बहुत बड़ा कुछ गेम करने वाले हैं। याद रखना मेरी ये बात, आज मैं आपको बोल रहा हूं, और ऐसे नहीं बोल रहा, पिछले 3 महीने से मैं उनको पूरा फॉलो कर रहा हूं। और हॉरोस्कोप शी जिनपिंग की भी और इसकी भी, चाइना की भी, रशिया की भी, सब कुछ का नटशेल आज आपको बता रहा हूं। ये दोनों कब से ये बातें हो रही थी, लेकिन वही बोलते हैं हर समय का एक वक्त, हर चीज का एक वक्त होता है। ये वक्त आया और ये बहुत बड़ा चेंज होगा। इसकी गूंज आपको अगले 5-6 साल तक सुनाई देगी। ये जो युति हो रही है इसमें इंडिया तो ऑन ऑफ ही समझना आप इसको, ये कभी भी इस तरफ चले जाएंगे। किस तरफ? यूएसए वाले पार्ट की तरफ। ये दोनों बाजू भी रहेंगे और रहना भी चाहिए हमको डिप्लोमेटिकली। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि युति हो रही है चाइना और रशिया की, और ये पूरा गेम इसलिए खेला जा रहा है, इंडिया को तो बीच में बुला के एक मोहरे के जैसे यूज किया जा रहा है। ये मेरी रीडिंग है, ये मैं जो समझ पा रहा हूं एस्ट्रोलॉजिकल चीजों से, वो मैं बता रहा हूं आपको। ये दोनों खड़े होने वाले हैं और ट्रंप को भी तकलीफ यही हो रही है, बिकॉज ना वो चाइना को कुछ कर पा रहे हैं, ना वो पुतिन का कुछ कर पा रहे। वो पुतिन से मिलने के बाद मिलने गए, उसके बाद सबसे बड़ा हमला किया उन्होंने यूक्रेन के ऊपर, और कोई रशिया यूक्रेन युद्ध में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक मुंडन अफेयर्स में बहुत बड़ी चीज होने वाली है जो काफी कुछ चेंज करेगी। अगर आपको डॉलर के खिलाफ कोई करेंसी स्टार्ट करनी है तो वहां पर भी, अगर आपको एक शक्ति के सामने एक दूसरी शक्ति खड़ी करनी है तो वहां पर भी, अगर आपको लोगों को अल्टरनेटिव देना है तो वहां पर भी, ये तीनों चीजें मुंडन अफेयर्स में बहुत बड़ी वो पैदा करने वाली हैं। और चाइना, अगेन ये ट्रिगर पॉइंट यहां से फिर एक शुरू होता है कि चाइना ताइवान के बीच में कुछ लफड़ा होने वाला है। चाइना ताइवान को नहीं छोड़ने वाला, ये ट्रिगर पॉइंट यहां से शुरू हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल के कल कुछ हो जाएगा, लेकिन यहां से ये ट्रिगर पॉइंट भी शुरू हो रहा है कि चाइना विल ट्राई टू अटैक ताइवान। ये वर्ल्ड ऑर्डर का एक चेंज और आने वाला है यहां पर।
तो यहाँ पर हम मुंडन अफेयर्स में अब क्या क्या होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होगा ये देखना। हम तो एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से भी देख रहे हैं और जो थोड़ी बहुत समझ है उससे भी देख रहे हैं। इंडियन राजनीति पॉलिटिक्स में बता दिया। और एक चीज़ बता दूं आपको, मैंने कल इसमें लिखा था, कई लोगों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया, सर बिजनेस टाइकून वर्ड क्यों यूज़ किया है। देखो मैं काफ़ी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ अडानी जी के बारे में। अब इंटरेस्टिंगली कल मेरे को फिर एक चीज़ कोरिलेट हुई, जब मैं बैठा था सोच रहा था कि और क्या हो सकता है, वो भी वृष लगन की जन्मपत्री उनकी भी। तो ये वृष और वृश्चिक, ये जो कॉम्बिनेशन यहां पर बार बार दिखाई दे रहा ना मुझे, ये मुझे समझा रहा है कि यार कौन कौन इस घेरे में आने वाला है। तो हमारे जो दोनों टॉप बिजनेसमैन हैं, अभी बीच में आपने बहुत सारी खबरें भी सुनी होंगी, बस 2 लाइन में आपको बता रहा हूं मैं, अडानी अंबानी दोनों। खास तौर से मैं अडानी जी की बात करूं, वृष लगन की जन्मपत्री है और मैंने आपको जैसा बताया कि ग्रहण कहाँ हो रहा है इनके, तो वापस से इनके भी 10th हाउस और 4th हाउस, इसके बीच में ये घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैटर निकलने वाला है। मैं इसको अगर कोरिलेट करने की कोशिश करूं तो क्या अमेरिका में जो इनका केस चल रहा था उसको लेके कुछ हो सकता है क्या, ऐसा भी पॉसिबल है। तकलीफ में आएंगे और जितने इनके इन्वेस्टर हैं उनको तकलीफ में डालेंगे। ये मेरा बहुत पहले से प्रेडिक्शन है। मैंने कहा था 2024 में 1-2 बार ये चीज़ें हुई, फिर वो बच के निकल गए। आपको पता है यहाँ पर सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन अभी भी शनि, जो जिस चीज़ को बेस करके मैंने प्रेडिक्शन किया था कि शनि मीन राशि में इनको कष्ट दे के जाएंगे, 7.5 उनकी भी चल रही है, तो वो कष्ट दे के जाएंगे। अभी वो पूरा हुआ नहीं है गेम, वो गेम अभी बाकी है। कई चीज़ें मैंने कहा ना शुरू होके ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं आपके प्रिय सब्जेक्ट मार्केट। 24,666 का नंबर मैंने 31 जुलाई को लिख के दे दिया। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये बताऊं कि बहुत सारे हैंडल्स के पेट में दर्द हुआ। क्यों दर्द हुआ? सांच को आंच नहीं, मेरा तो वहां पर ऑन रिकॉर्ड है कि भाई उनको तो बनाने रोज वीडियो, और हर वीडियो में एक ही चीज, ये मेरा नंबर है, ग्रुप में आ जाओ। घुमा रहे हैं गोल 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 गोल, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा आपको। देखो मैंने आपको 2024 में ये चीज लिख दी थी कि 8 बनेगा। एक ही वीडियो में आपको मैंने पूरा खेल समझा दिया, अगर आपकी समझ में आए तो। 8 कैसे बनता है, जहां से शुरू वहां से खत्म। आज भी आप उसी 8 के फेरे में हो। आप उठा के देख लो कल की डेट की क्लोजिंग और यहां से 1 साल पहले की क्लोजिंग क्या थी, कहां आप क्या मार्केट में हुआ। तो अगर मैंने आपको एक लाइन में बता दिया, क्यों? क्योंकि मुझे रोज शेयर मार्केट के वीडियो बनाने नहीं, मैं किसी को नंबर देता नहीं। हैव यू एवर हर्ड कि मैंने अपने किसी वीडियो में बोला कि इस नंबर पे संपर्क करो, मेरे ग्रुप में आ जाओ। मेरे पास आज भी 50 इंक्वायरी पेंडिंग है कि सर हमें ग्रुप ज्वाइन करना है, बट मैंने उनको बोला ओपन नहीं है। बीच में जो शीट ग्रुप किया था उसको भी हमने एक निश्चित लेवल पे क्रॉस कर दिया। उसमें भी कई लोगों ने मुझे बोला कि सर हमें नहीं मिली। नहीं मिली भाई, तुमने टाइम पे अगर नहीं एक्ट किया तो नहीं मिली, अगली बार चांस लेना। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब आप हर 2 घंटे में आपको वीडियो बनाना है और आपको फिर लोगों को बताओ ना खुला। मैं तो बोल रहा हूं कि ऐसी चीज लिखो ना, हमने लिखी ना 24,666। कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर क्या नंबर पकड़ा है आपने। और ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, कई बार मैं कर चुका हूं। SMP पे भी करके आपको मैं दिखा चुका हूं। और मैं इसीलिए बार बार आपको अलग अलग जगह पे लेके जाता हूं। कभी राजनीति में लेके जाता हूं, जैसे हमारा मोदी जी का प्रेडिक्शन था। वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन देख लो, किसी भी चीज का है, उसका IPL का प्रेडिक्शन देख लो, T20 वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन देख लो। डिफरेंट आयाम दिखाता जाता हूं आपको कि जिसको अगर इफ यू नो द फार्मूला ना, यू कैन फिट इट एनीवेयर ना। तो मैं बता रहा हूं कि भाई पेट दुख रहे हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर
कई लोग मुझे बोलते हैं, अभी जैसे मैंने चैनल शुरू किया, कई मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि आप ये फ्री में क्यों बांटते फिर हो सारी रेमेडीज, आप लोगों को क्यों बोलते फिरते हो कि आप जेमस्टोन मत पहनो। आपको पता है मैं अपने कंसल्टेशन में बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं किसी को जेमस्टोन सजेस्ट करूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो आदमी तकलीफ में, उसको मैं क्या जेमस्टोन शेयर करूं। और अगर होता भी है तो मैं उसको बहुत सस्ता अल्टरनेटिव बताता हूं। अगर कोई बहुत ज्यादा बोले कि नहीं सर मुझे तो जेमस्टोन चाहिए ही, या वो मुझे लगता है कि वो अफोर्ड कर पा रहा है, तो बोल देता हूं भैया ये पहन लो, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो जितना फायदा करते हैं उससे ज्यादा नुकसान करने वाले। तो अब पेट दुख रहे हैं, मुझे क्या पता नहीं चलता? पता चलता है, लेकिन मैं उनको मैंने आपसे कहा ना, ट्रोलर्स और ये मोस्ट वेलकम, आप लगे रहो पीछे, मेरे को इतना सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सांच को आंच नहीं है। परसों मैंने मजाक में लिखा था कि भैया लाइक बहुत कम आ रहे हैं, देखो कितने लाइक दे दिए लोगों ने प्यार से। और ये जो 2466 का नंबर दिया, इसको कैसे खेलना था, मेरे को एक ओल्ड लेडी का फोन आया कि बेटा ये क्या नंबर निकाला है। आपने बोला, मैंने हमेशा आपको कहा मेरे डॉट्स को ज्वाइन करने की कोशिश क्या करो, मैं बोल सब कुछ देता हूं, बस खुला नहीं बोल रहा हूं आपको क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। 2466 का नंबर दिया, उन्होंने कहा तुमने बात करी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है मैंने जाके डिक्शनरी में ढूंढ लिया। फिर तुमने सीसॉ बैलेंसिंग की बात की, उनको यह समझ में आ गया कि यह नंबर सेंटर में है, इधर झुक रहा है तो भी इधर खिंच के आ रहा है, इधर झुक रहा है इधर खिंच के आ रहा है। अब आप देख लो, अब यहां पर खुला खुला बोलता हूं, 31 जुलाई से कल की डेट तक आपने कितनी बार 2466 को विजिट किया। आप उसके ऊपर गए तो भी आप वहीं आ रहे हो, आप उसके नीचे जा रहे हो तो भी आप वहीं आ रहे हो। कितना खुला, कितना इजी मैंने आपको पैटर्न बता दिया। कोई वीडियो, कोई चार्ट आपको देखने की जरूरत थी क्या? बताओ। और किसी और हैंडल ने आपको इतना स्मूथ करके दिया हो। आप क्या समझ रहे हो मुझे नहीं पता। मैंने जो बताने की कोशिश की लोगों ने समझा, और वो तो एक ओल्ड लेडी ने समझा, और उसके अलावा मुझे कई मैसेज आ गए कि सर ये क्या नंबर है। रोज लोग लिखते हैं सर 2466 आएगा क्या। कल भी मुझे लोगों ने लिखा था, मैंने कहा एक बार आएगा जरूर, आ गया। तो नेक्स्ट नंबर भी हम देंगे आपको। इस नंबर की वैलिडिटी देखो, एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, कोई जिंदगी भर का नंबर नहीं दे दिया कि आप सोचोगे फंसोगे। कहां फंस सकते हो, ध्यान रखना कि भैया इस नंबर की वैलिडिटी उस दिन खत्म हो गई। मान लो ये इससे बहुत दूर चला गया और चलता ही चला गया, आप सोचोगे कि यार 2466 से आएगा और आपने वहीं जाके कहीं सेल कर दिया, या ये नीचे चलता गया, आपने सोचा नहीं हो तो वापस 2466 जाएगा और वो नहीं आया, तो उसने मालूम पड़ा 24,000 भी ब्रेक कर दिया, फिर आप क्या करोगे? तो अपने हिसाब से करना, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, ना मैं कोई चार्टिस्ट हूं, ना मैं कोई चार्ट देखता हूं, ना मुझे टेक्निकल की कोई भी एबीसी भी आती है, आप ये मान के चल लो। बहुत साल पहले मैंने वो सब छोड़ दिया, मैं सिर्फ लेवल्स पे गेम करता हूं। और मेरे ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं ना, उनको यहां से दिसंबर तक का मैंने बोला हुआ है कि क्या होने वाला है, समझे। मैं ये रोज रोज वीडियो बना के अपने नंबर नहीं बांटता फिर रहा, मैं सीधा बोलता हूं atul.maheshwari@gmail.com पे आना अगर अपनी हॉरोस्कोप दिखानी हो। क्यों? क्योंकि वो मेरा एक मिशन है। और आपको भी पता है, जो भी लोग मुझे देखते हैं, जो भी लोग जानते हैं कि लोएबल, अगर मैंने उस दिन ये कोई लिखा था वो मैं, देखो आप ये बात समझो, जो लोग मुझे हेट करने वाले तो चुनिंदा हैं, प्यार करने वाले बहुत हैं। उन लोगों ने लिखा कि सर आप क्या लिख रहे हो, मैं समझ में आ रहा है। मैंने कहा भाई तुम लोग बुरा मत मानना, तुम्हारे लिए नहीं लिख रहा हूं मैं ये सब। मैंने उस दिन भी लिखा था कि नंबर मैंने दिया है तो सीरियसली लेने का। क्यों लिखा था? क्योंकि मुझे पता है कई हैंडल्स उस नंबर को घुमा रहे हैं, इंपॉर्टेंस कोई नहीं बता रहा, बस बता रहे कि यार ये नंबर पे ध्यान रखना। तो लेकिन ओरिजिनलिटी तो बताओ ना, ये नंबर आया कहां से, दिया किसने? और ओपन फॉर्म पे छाती ठोक के बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं सबको कि क्या हर समय हर घंटे वीडियो बनाते हो, बताओ ना दिसंबर में क्या होने वाला है, बताओ दिसंबर में पुट लेनी है कि कॉल लेना, चलो आओ 1:1 में आ जाओ, है हिम्मत, बताओ पुट लेगी कॉल ले, क्या होने वाला है 4 महीने बाद, बता दो। मैं तो आपको हर समय हर पल बोलता आ रहा हूं कि 2025 इतनी आसानी से खराब नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। एनीवेज, लगे रहने दो, लगे रहो मुन्ना भाई अपने अपने काम पे, मैं मेरे मिशन पे कायम हूं।
और आपको पता है मुझे किसी को कुछ प्रूव करना नहीं है, एंड आई डोंट केयर कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या लिख रहा है। मैं जो कुछ हूं आपके सामने है, जो कुछ है ऑन द रिकॉर्ड है, और जो यहां पे बोल के गया वो भी ऑन द रिकॉर्ड है। ये ही वो एस्ट्रोलॉजर हैं जो बोल रहे थे मोदी जी की 400 सीट आएंगी, अभी भी लगे हुए हैं मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी कह रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये 6 महीने उनके लिए कष्टकारी है, ये क्यों नहीं बोलते वो? ये ऑब्जेक्शन है मेरा इन लोगों के साथ। वाई डोंट दे स्पीक इट आउट? अगर राहुल गांधी की जन्मपत्री में अच्छी दशा आ रही है, उसका वो आने वाला, तो क्यों बोलते हो कि राहुल गांधी के समय खराब आ रहा है? खाली चाटुकारिता करने के लिए। देखो, मीठा मीठा बोलने को मैं भी बोल सकता हूं, मैं भी बहुत प्यार से बोल सकता हूं मोदी जी का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें क्या नई बात है? ही इज प्राइम मिनिस्टर, उनका टाइम तो अच्छा ही चल रहा है ना, लेकिन उनको कष्ट कहां आ सकता है, और वो कष्ट आपको कैसे तकलीफ दे सकता है? अभी देखो, इतना बड़ा उन्होंने पेश कर दिया कि हमने जीएसटी रिफॉर्म किया। क्या ये रिफॉर्म है? अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है तो जरा सोचना। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्या ये रिफॉर्म है? व्हाट इज द मार्केट रिएक्शन टू दैट? सबसे बड़ा जज तो मार्केट है ना। जो चीज आपको पहले करनी चाहिए थी वो अब आप कर रहे हो, किस डर के कारण कर रहे हो? जरा बिटवीन द लाइंस सोचना। और किस आदमी ने कहा था कि ये जीएसटी रिफॉर्म आपको करने पड़ेंगे? फिर लोग बोलते हैं कि आप तो उनके नाम की चालीसा पढ़ते हो। हाँ भैया, पढ़ता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो कहां जाने वाला वो आदमी, और वो क्या करने वाला आगे चल के। एनीवेज, चंद्र ग्रहण है। मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जरा शांति से रहना, और एक कॉमन चीज ये कर सकते हो आप, भगवत भजन करना। आगे आने वाला टाइम रियल में कठिन है, तो इससे बच के रहना। और मैंने आपको बोला है मेरे उस चैनल पे आओ, मैं आपको बहुत सारी रेमेडीज देने वाला हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर हॉरोस्कोप इज। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबको करनी चाहिए, वहाँ भी मैं बताऊँगा कि यहाँ क्या करना है, जिसको रियल एस्ट्रो का वो लेना है, क्योंकि यहाँ पर तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट पे बोलते हैं, तो वहाँ आ जाए। मार्केट में अपने इमोशंस को काबू रखना। पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण है, आपको इमोशनली बहुत कुछ करेगा वो ट्रिगर, लेकिन नंबर ध्यान रखना, और वो नंबर कब चेंज हो जाएगा उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। मेरे ट्विटर के ऊपर लाइक्स देते रहना भाई लोग, तो मैं नंबर डालता रहूँगा और आपकी ज़िंदगी आसान बनाता रहूँगा। बाकी हैंडल्स के पेट दुखते हैं, दुखने दो। नमस्कार।